जय श्री राधे हर महादेव डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स लेके मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी हाजिर हो चुकी हूँ। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की भावनाएं क्या है। जैसे जैसे रात प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी, वैसे वैसे भावनाएं कैसी रहेंगी उनकी आपके लिए, ये भी चेक करने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं प्योरली करूंगी कैंडल वैक्स ऑन पेपर रीडिंग। आई विल नॉट बी कंबाइनिंग इट विद एनी अदर डिविनेशन टूल। प्योरली कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी। बहुत इंसाइसिव और इन डेप्थ रीडिंग होती है, बहुत मतलब परतें खुलती हैं जब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। ध्यान से देखना, एंड तक देखना, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, किसी भी ज़ोडिएक साइन का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है। सिर्फ एक बात है, एनर्जीज पे जब फोकस करोगे तो पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करना, टेंशन मत ले लेना अगर कुछ नेगेटिव निकलता है तो, ठीक है। और एक छोटी सी प्रेयर बोलूंगी मैं कैंडल लिट करके, उस प्रेयर में मेरे साथ रहना, ठीक है। इष्ट के साथ कनेक्ट करने का अच्छा मौका मिलता है रोज, यूज इट। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। एंड सबसे पहले कैंडल लिट करेंगे, आप फ्लेम पे फोकस करना। हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा रानी, श्री कृष्ण, हे महादेव, भोले बाबा, कृपया करके आज की रीडिंग में हमारा साथ दें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाकर रखें। व्यूअर के रिलेशनशिप को प्लीज अच्छे से रिन्यू कर दें, हरा भरा कर दें। ये बजरंग बली किसी भी नेगेटिव एनर्जी को व्यूअर के रिलेशनशिप से बिल्कुल हटा दें, डिसमेंटल कर दें, अपनी कृपा कर दें। आप चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, आपके हाथ में सब है। आप चाहें तो इसको जल्दी से डिसिपेट, डिसमेंटल कर सकते हैं। कृपया करके अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंग बली। स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं आज क्या कार्ड्स, सॉरी नॉट कार्ड्स, आज कैंडल वैक्स क्या कह रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, अरे स्कॉर्पियो भी दिख रहा है आज तो। लिब्रा, लिब्रा आज आफ्टरनून रीडिंग में भी दिखाई दिया था, ये राशि काफी दिखाई दे रही है। ओके, देन कैंसर, लियो और टॉरस भी। ओके, अगर आप इस राशि से बिलोंग नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं है, रीडिंग तो एनर्जी की बात होती है सारी, आप देख सकते हो। हाईलाइटेड थी ये राशियां तो मैंने बताई। चलिए देखते हैं पार्टनर सोच क्या रहे। आपका पार्टनर इन हिज और हर ओन वे इस रिश्ते में अनसैटिस्फाइड रहा है। अब अनसैटिस्फाइड रहने का मतलब ये नहीं है कि इनकी अनसैटिस्फैक्शन सही था, क्योंकि इनका जो डिससेटिस्फैक्शन था, सॉरी डिससेटिस्फैक्शन, इनका जो डिससेटिस्फैक्शन था वो कहीं ना कहीं गलत रीजंस की वजह से था। ये रिलेशनशिप को बहुत ही अलग एंगल से देख रहे थे आपके साथ जब ये रिश्ते में थे। आप दोनों की मंजिल सेम थी पर रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन से और आपकी अकाउंटेबिलिटी जो आप इनसे चाहते थे रिलेशनशिप में ना, उससे ये पर्सन परेशान हो गया था। ओके, तो ये डिससेटिस्फाइड है रिलेशनशिप में, इसने बोला, कहता है ये पर्सन, सोचता है ये पर्सन दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वाज नॉट हैप्पी विद यू। ये इन्होंने जो ये एनर्जीज थी ये इनकी ईगो की वजह से भी थी। इसने कभी पर्सन ने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ना अकोमोडेट नहीं किया रिलेशनशिप में, है ना। जैसे टीम वर्क होता है रिलेशनशिप, दो लोग साथ मिलके चलते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, बात मानते हैं कामनेस से, और क्योंकि जो लक्ष्य होता है वो रिश्ते को चलाना होता है। इस पर्सन ने अपनी ईगो के चक्कर में वो चीज की नहीं, उस एनर्जी में ये जा नहीं पाए। ओके, और कहीं ना कहीं सैबोटैज किया उन्होंने इस रिलेशनशिप को। ओके, सो दिस पर्सन मिस्ड अप द गुड थिंग्स। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए आप में से रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था जस्ट जब इन्होंने मेसअप कर दिया। ओके, सो दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने रिश्ते को मेसअप किया है, और ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है कि यार गलती मेरी थी, आई मेस्ड थिंग्स अप। ओके, ये पर्सन आपसे दूर क्यों हुआ? ये पर्सन आपसे मेजरली दूर इसलिए हुआ क्योंकि ये कुछ समय अलग से चाहता था टू क्लियर हिज और हर ओन माइंड। ये पर्सन इतना क्लटर्ड था अपने माइंड में, अपने हेड में, कि ये ठीक से सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। ये सोचा इसने कि मैं ब्रेक लेता हूं। ओके, लेकिन ब्रेक लेने का एक तरीका होता है। आप सामने वाले को बेइज्जत करके, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करके, उसको सडनली ब्लॉक करके, नो कांटेक्ट में डाल के नहीं ब्रेक ले सकते हो। अगर आपको ब्रेक लेना है तो यू हैव टू सेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर लवर, ऑफ योर पार्टनर, ऑफ योर सोलमेट वेरी क्लियरली। आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन ने नहीं क्लियर की। ओके, एंड ये पर्सन आपकी हाँ या ना सुने बिना ही कहीं ना कहीं आपसे डिटैच हो गया। तो ये सेल्फिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा। ये डिटैच तो हो गया आपसे, हट गया, अलग हो गया,
लेकिन ये दिखता है यहाँ पे मुझे कि ये आपके बिना दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं? रास्ता नहीं मिल रहा है इनको सही से, भटक से गए हैं आपके बिना ये। तो इन्होंने बाद में रियलाइज किया आपसे दूर होने के बाद कि आप इनका एंकर थे, आप इनको राइट पाथ पे स्टीयर करते थे। एक होता है ना कि एक इंसान होता है लाइफ में जो राह दिखाता रहता है कि यार तुम अभी गलत कर रहे हो, अभी तुम बहुत परेशान हो, यू नीड सम टाइम, यू नीड टू रीथिंक। वो एडवाइस अब इनके पास है नहीं, तो ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अब। ओके, ये पर्सन आपकी वैल्यू भी समझ रहा है। ये पर्सन ये समझ रहा है कि चाहे एज पर्सनालिटीज आप लोग डिफरेंट थे, चाहे आपका बैकग्राउंड डिफरेंट था, चाहे आपके चीजों को डील करने का तरीका डिफरेंट था, लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते थे बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव थी एंड आप इस पर्सन के हितैषी थे, वेल विशर थे। अब आपकी वैल्यू हो रही है रियलाइज इस रिश्ते में खलल पड़ने के बाद, आपके नो कांटेक्ट में दोनों के जाने के बाद। ओके, अब ये पर्सन अपनी डेस्टिनी समझ रहा है आपको, ये समझ रहा है कि आप होते तो सब ठीक होता। अब ये सोच रहे हैं कि अगर वो होती, अगर वो होता तो शायद ये नहीं हो रहा होता। ओके, तो इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी आप इस पर्सन के लिए एक बहुत ही लकी इंसान रहे हो। बहुत बढ़िया, कहते हैं ना वैल्यू ऐड, वैल्यू फॉर मनी होता है ना, एक एनर्जी होती है कि यार ये मतलब ये पर्सन है जो मुझे सही सही राह दिखा सकता है, जो सच में मेरा अच्छा चाहता है और जिसकी एनर्जीज बहुत क्लीन थी, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत प्योर थी। ये आपका पार्टनर आज रियलाइज कर रहा है जब आपकी एब्सेंस हो गई है। अब इसको लग रहा है कि इसका एक शरीर का जैसे अंग मिसिंग होता है ना, ऐसा लग रहा है आपसे दूर होना। इसको लग रहा है कि मेरे शरीर का एक भाग ही नहीं है मेरे पास, या मेरी आत्मा का एक पार्ट मुझसे अलग हो गया है, ऐसा ये पर्सन फील कर रहा है। आपके एब्सेंस को ये पर्सन बहुत ज्यादा ना सफर कर रहा है आपकी एब्सेंस से। ओके, ये एक समय था जब ये पर्सन आपको कमिटमेंट दिया करता था, और ये उन पास्ट के एनर्जीज के बारे में भी सोच रहा है कि एक समय था जब मैंने अपने पार्टनर को कमिटमेंट दिया था, जहां पे दिस पर्सन वांटेड यू टू बी द पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ये उसके बारे में भी सोच रहा है, और ये जानता है कि इसने अपने ईगो की वजह से बहुत कुछ खराब किया है, बहुत कुछ। ओके, सैबोटैज किया है अपनी प्राइड को इसने, आप दोनों के कनेक्शन में के बीच में आने दिया है। ओके, अपनी प्राइड को ये संभाल नहीं पाया, अपनी ईगो को, और इसने रिश्ता खराब किया। अब ये पर्सन क्या सोच रहा है? अब ये पर्सन सोच रहा है कि अब ये चाहता है कि ये सिचुएशन में प्यार को फिर से लेके आए, ये अपने प्यार को और आपके प्यार को फिर से रीइग्नाइट करना चाहता है। जैसे कि मैंने बोला व्यूअर, आपकी एब्सेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है इस पर्सन पे, क्योंकि आप बहुत ही क्लीनली इसकी लाइफ से इसने अलग कर दिया आपको। आप भी बहुत समय से शायद कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है। और ये पर्सन अब ये समय जो था ना नो कॉन्टैक्ट का, आपके लिए तो बहुत हर्टफुल है, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन ने, इस समय ने वाकई में इस पर्सन के सामने बहुत से राज, बहुत सी सच्चाइयां उजागर कर दी हैं। अब ये पर्सन लव को वापस लेके आना चाहता है आप दोनों की इक्वेशन में। ओके, ये पर्सन चाहता है कि ये जो इशू है ये रेजोल्यूशन तक पहुंचे। पहले इसने इस चीज को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया था, ओपन एंडेड छोड़ के चला गया, इसने कोई रेजोल्यूशन नहीं किया, आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया। लेकिन अब ये पर्सन खुद भी हील होना चाहता है, आपको भी हील करना चाहता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन रिलेशनशिप को भी हील करना चाहता है। ओके, और इस पर्सन ने काफी कंटेम्पलेट किया है, मेडिटेट किया है, बहुत कुछ सोचा है। ओके व्यूअर, ये पर्सन अपने रिश्तों में हमेशा फेलियर रहता है, क्योंकि ये हर किसी को एक ही तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है। ओके, आपको भी इससे शिकायत रही होगी कि मैं तुम्हारी साथी हूं, या मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, आई एम समवन स्पेशल, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दे चुकी हूँ, दे चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेंड कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत एडजस्टमेंट कर चुका हूँ, प्लीज मुझे औरों की तरह ट्रीट मत करो। ओके, यू हैव कम टू अ कमिटमेंट, यू हैव डिसाइडेड टू बी विद मी, प्लीज मेरे साथ रहो। ये शिकायत आपको इस पर्सन से रही है, क्योंकि इसने हमेशा आपको पहले तो शुरू में तो अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन बाद में इस पर्सन ने औरों की तरह ही आपको ट्रीट करना शुरू कर दिया। ओके, अब ये पर्सन क्या चाहता है, अब ये क्या सोच रहा है? आपका पार्टनर रोमांटिक साइकिल को शुरू करने के बारे में सोच रहा है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू अगेन स्टार्ट अ रोमांटिक साइकिल विद यू। चाहे कोई भी स्थिति रही हो, चाहे आप कितने भी खराब स्थिति से इस रिश्ते में गुजरे हो, लेकिन ये पर्सन रोमांटिक
साइकिल को वापस से शुरू करना चाहता है आपके साथ। यहाँ ये पर्सन थोड़ा सेल्फिश भी हो रहा है क्योंकि अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है। ओके, इसको अभी बहुत ज्यादा खलल हुआ है माइंड में, बहुत ज्यादा इस पर्सन को ना एक बेचैनी हुई हुई है कि मुझे ये पर्सन से बात करनी है, मुझे इस पर्सन को वापस लाइफ में चाहिए। और सेल्फिश होना तो आपके पार्टनर की हिस्ट्री है। पहले सेल्फिश होकर आपको छोड़ दिया, अब सेल्फिश होकर आपको वापस पाना चाहता है। अब इसकी जिद से बन गए हो आप, जिद हो गए हो आप। ओके, जिद बन गए हो आप इस पर्सन की। ओके, एंड जो ये नई रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहता है ना, ये कहीं ना कहीं ये भावना इसके अंदर इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपको न्याय मिलने का समय आ रहा है, जस्टिस का समय आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में अब वो अचीव करने वाले हो जो आपका गोल है, यानी कि जिस चीज का आपने बहुत समय से इंतजार किया ना इस रिश्ते में, रीयूनियन का, रिकंसिलिएशन का, साथ आ जाने का। ओके, वहां उसको आप अचीव करने वाले हो ऐसा लग रहा है। ओके, इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस लौट के आएगा और आपका पार्टनर एक्शन मिलेगा क्योंकि वो समझ रहा है कि इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन। ओके, आपका पार्टनर भगवान में भी बहुत अब मान रहा है, अपने आप को सरेंडर कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द डिवाइन। देखो, जब हम किसी चीज को वापस शिद्दत से चाहते हैं ना, फिर हम हर तरीके से हाथ पैर मारते हैं। अभी भगवान जी से भी आपको मांग रहा है, तो इसने ना डिवाइन को एकदम सरेंडर कर दिया है कि भगवान जी अब आप ठीक करके दीजिए सिचुएशन को। बहुत आपको मांग रहा है भगवान से, आपको डेस्टिनी से मांग रहा है, आपको यूनिवर्स से मांग रहा है, कुछ ना कुछ रिचुअल कर रहा है, कोई टैरो रीडिंग ले रहा है या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा है, जानना चाह रहा है कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, जानना चाह रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, जैसे आप जानना चाह रहे हो, जानना चाह रहा है कि अगर ये कोई एक्शन ले तो वो कितना ज्यादा पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि रिजेक्शन से और फेलियर से आपका पार्टनर काफी डरता है। तो ये सोच रहा है कि अगर मैं स्टार्ट करूं, अब ये ना अपने रिलेशनशिप में फाइनल डेस्टिनेशन सोच रहे हैं, बिगर पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि इनको अब आपके साथ रियूनियन करना ही करना है ऐसा दिखता है। ओके, और ये पर्सन हील होना चाहते हैं, ये पर्सन आंसर्स ढूंढ रहे हैं बहुत सारे सवालों के, अपनी की हुई गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके पास जब आएंगे तो किस एक्सप्लेनेशन के साथ इनको आना है, ये आज उसके बारे में भी बहुत सोच रहा है कि मैं कहूंगा क्या, मैं इतना रायता फैला चुका हूं या इतना रायता मैंने फैला दिया है कि मैं इस चीज से कहूंगा क्या या कहूंगी क्या, मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करूंगा। हो सकता है ये पर्सन कुछ समय के लिए जब आपको फोन करे या आपकी इससे बातचीत हो तो ये कुछ बोल ही ना पाए, कुछ समय के लिए कुछ कह ही ना पाए आपसे, बिल्कुल चुप रह जाए, क्योंकि इसके पास प्लानिंग तो बहुत चल रही है लेकिन जब आपसे बात करेगा ना तो इसको शब्द नहीं मिलेंगे। इस तरह की एनर्जी है आज की, एकदम मंत्रमुग्ध होके और एकदम चुप होके सुनेगा ये पर्सन आपकी, और अब तक सुनता नहीं था ये आपकी, लेकिन अब लग रहा है कि सुनेगा। ओके, तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्लाइमैक्स आ रहा है, एक ऐसा फेयरी एक कंक्लूजन आ रहा है जिसका आप दोनों को ही अब इंतजार है। आपको तो खैर पहले से ही था, लेकिन ये पर्सन भी अब उन एनर्जीज में अलाइन हो रहा है। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है ही नहीं कि उसको बिल्कुल ऐसे ही खत्म किया जा सके, और ये पर्सन ये चीज को अब रियलाइज कर रहा है कि ऐसे ही खत्म कर दिया जाए ऐसा रिश्ता ये है ही नहीं, क्योंकि खत्म करने की कोशिश तो ये कर चुका, लेकिन फिर भी डेस्टिनी, डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी याद को इनके अंदर जिंदा रखते हैं। इट्स लाइक अ लाइफ फायर इन हिज और हर हार्ट, जो हमेशा जलती रहती है। ओके, अब टाइम है इस चीज को एक्सेप्ट कर लेने का, इस पर्सन के लिए अब समय है इस चीज से ये और ना लड़े, अब फाइट ना करें इस चीज से बार बार, क्योंकि डिनाइल में बहुत समय से रह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। ओके, अब ये डिनाइल में नहीं रहेंगे, इन्हें रहना भी नहीं चाहिए। ओके, सो कहीं ना कहीं आज की एनर्जी है दैट दिस पर्सन इज हीलिंग, दिस पर्सन इज लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, रिलेशनशिप को इस तरीके से देख रहे हैं कि मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, अब डिल्यूजनल नहीं रहना है। ओके, इस तरह की एनर्जीज आज रात की आपके पार्टनर की है। क्लेम क्या करोगे? क्लेम लव इन योर रिलेशनशिप, क्लेम कॉन्फिडेंस इन योर रिलेशनशिप, क्लेम योर पार्टनर्स एक्शन इन द रिलेशनशिप। ओके, ऑल्सो आप ये लिख के भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हो दैट आई सरेंडर टू द डिवाइन, प्लीज डू व्हाट इज नीडफुल। ईश्वर से मांगिए कि वो करें आपके लिए जो जरूरी है और जो अच्छा है। ओके, यू कैन ऑल्सो क्लेम हीलिंग। ओके, यू क्लेम द एंड ऑफ योर पार्टनर्स ईगो। जो चाहे व्यूअर वैसे क्लेम कीजिए, पर क्लेम कीजिए जरूर, पहुंचाइए डेस्टिनी तक, पहुंचाइए यूनिवर्स तक अपनी आवाज। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए
जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. हर हर महादेव.